एवरीवन, आज का लेसन है यूज टू एंड वुड। तो देखेंगे यूज टू और वुड ये दोनों किस तरह से सेम हैं और किस तरह से अलग हैं। तो यूज टू और वुड का जो यूज होता है ये पास्ट रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स के लिए इन दोनों का यूज होता है। यानी कि पास्ट में आपकी कोई रिपीटेड हैबिट जो आप रेगुलरली करते रहे हो, जो आपने किया हो, या कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में आपने रेगुलरली किया हो लेकिन अब वो एक्शन आप नहीं करते, वो आपने करना छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप यूज टू और वुड का इस्तेमाल करते हैं। पहला एग्जांपल देखेंगे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। इसका अर्थ हो गया मैं क्रिकेट खेला करता था जब आई वाज यंग, जब मैं युवा था। तो जब मैं यंग था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। इसका मतलब है कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। Now I don't play cricket। लेकिन पहले जब मैं यंग था तो ये मेरा जो है रिपीटेड एक्शन था। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। I would play cricket when I was young। would play, तो इसका अर्थ हो गया मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं यंग था। सेम अर्थ है। तो यहाँ पर आपने would का यूज किया और यहाँ पर यूज टू का। तो ये जो यूज टू है इसके स्थान पर आपने would का यूज किया और बाकी जो सेंटेंस है वो सेम है। I play cricket when I was and young। तो यूज टू के स्थान पर यदि आपने वुड का यूज किया है तो अर्थ सेम रहेगा। तो आप चाहें तो यूज टू का प्रयोग करें, चाहे वुड का प्रयोग करें। नेक्स्ट एग्जांपल। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल हुआ है। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर का मतलब है कि इन द पास्ट मैं लंबे बाल रखा करता था। इस चित्र को देख के समझ लेंगे ये व्यक्ति है और इसके लंबे बाल हैं, लेकिन वर्तमान में इसके बाल लंबे नहीं हैं। लेकिन पहले काफ़ी समय पहले उसने काफ़ी समय तक रेगुलरली लंबे बाल रखे थे। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर यानी मैं लंबे बाल रखा करता था। यदि मैं कहूँ आई वुड हैव लॉन्ग हेयर तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन। यदि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखें तो यहाँ पर एक्शन है प्ले, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर एक्शन ना हो, केवल स्टेट हो, कोई स्थिति हो या कोई सिचुएशन हो, तो आप केवल यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर वुड का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर एक्शन होगा वहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी। लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, केवल स्टेट और सिचुएशन है, तो आप केवल यूज टू का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल। आई यूज टू स्लीप वॉक। मैं नींद में चला करता था। तो क्योंकि ये एक्शन है स्लीप वॉक, सो आप यहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कह सकते हैं
I would sleepwalk, but not anymore. अब मैं sleepwalk नहीं करता हूँ. But in the past, it was my regular action, repeated action. But I don't sleepwalk anymore. I can say I used to sleepwalk or I would sleepwalk. Both can work. आप दोनों को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. I used to be very fit and healthy. Used to be very fit and healthy. तो मैं बहुत फिट और हेल्थी था, लेकिन अब मैं फिट और हेल्थी नहीं हूँ. नॉट नाउ. तो यहाँ पर फिर देखेंगे क्या हम यहाँ पर would का यूज कर सकते हैं या नहीं. तो जो हमारा यहाँ पर जो इस चीज को हमने दर्शाया है वो केवल एक स्टेट है, सिचुएशन है. यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है. फिट एंड हेल्थी एक स्टेट है, एक स्थिति है, एक सिचुएशन है. यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर आप would का यूज नहीं कर सकते. आप यहाँ पर केवल यूज टू का ही प्रयोग करेंगे. तो ध्यान रखेंगे, यूज टू और would का प्रयोग, दोनों का प्रयोग इंटरचेंजेबली तभी हो सकता है जब आप एक्शन की बात कर रहे हैं. आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट. आई यूज टू स्लीप वॉक, आई वुड स्लीप वॉक. बट यदि वहाँ पर केवल स्टेट है, केवल सिचुएशन है, तो आप केवल यूज टू का ही प्रयोग करेंगे. आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, आई यूज टू बी वेरी फिट एंड हेल्थी. इसका पैटर्न समझ लेंगे. यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. यूज टू प्ले, वुड प्ले. यूज टू हैव, यूज टू स्लीप वॉक, यूज टू बी. फर्स्ट फॉर्म. तो दोनों पैटर्न लगभग सेम है. उच्चारण देख लेंगे. इसका जो उच्चारण है वो है यूज टू. तो इस डी का उच्चारण इसके बोलते समय नहीं होता है, उसको पढ़ेंगे यूज टू. तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं. यूज टू और वुड का प्रयोग किसी एक्शन को, किसी पास्ट रिपीटेड एक्शन को प्रदर्शित करने के लिए होता है जिसको अब आप नहीं करते हैं. नॉट नाउ, नॉट नाउ. लेकिन पास्ट में आपकी ये एक हैबिट थी और आपका एक रिपीटेड एक्शन था. लेकिन यदि स्टेट और सिचुएशन की बात हो तो आप केवल यूज टू का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग नहीं करेंगे. वन मोर एग्जाम्पल. ही यूज टू स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. यूज टू स्टॉप ब्रीफली. वह थोड़ी देर के लिए रुका करता था मंदिर में. बट नॉट नाउ. इस तरह से आप इसके अंतर को समझ लेंगे कि कहाँ आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं और कहाँ केवल यूज टू का यूज करेंगे. तो यदि आपकी समझ में आ जाता है तो इस तरह के एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखिए. थैंक यू.